गंगा प्रसाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक नई स्वतंत्र एसआईटी का किया गठन। जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की ये कमेटी करेगी जांच। सुप्रीम कोर्ट की गठित एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल, आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 अधिकारी के साथ साथ एक अधिकारी एफएसएसएआई से होगी। पुणे में 21 साल की लड़की से गैंग रेप, दोस्त के साथ निकली थी घूमने, सुनसान जगह पर 3 लड़कों ने लड़की के साथ की दरिंदगी। पुणे पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश के लिए 10 टीमों का गठन। पुणे में 21 साल की लड़की से गैंग रेप की घटना पर शरद पवार ने कहा, सरकार लाडली बहना योजना की बात करती है और दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। पुणे में 21 साल की लड़की से गैंग रेप के मामले में शिवसेना यूबीटी गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, राज्य में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। दिल्ली की शाही ईदगाह से जुड़े डीडीए पार्क में कल देर रात लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, बीते कई दिनों से चल रहा था विवाद। पीएम मोदी ने की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में पश्चिम एशिया में तनाव और उसका भारत पर पड़ने वाले संभावित असर पर चर्चा हुई। सीसीएस की कल हुई बैठक में पार्लियामेंट पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार और आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा। बैठक में सीनियर मंत्रियों के अलावा कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे। महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने की ओवैसी की कोशिश को लग सकता है झटका। एआईएमआईएम से गठबंधन करने के पक्ष में नहीं शिवसेना यूबीटी गुट। शिवसेना यूबीटी गुट ने एमवीए में भीड़ होने की दलील दी। कहा, गठबंधन में पहले ही बहुत भीड़, एक और नए दल की जगह नहीं। एआईएमआईएम ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को गठबंधन का लिखित प्रस्ताव दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर शरद पवार ने कहा, महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है, चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत होगी। सीट बंटवारे के सवाल पर शरद पवार ने कहा, मैं सीट बंटवारे को लेकर बैठक में हिस्सा नहीं ले रहा हूं, इसलिए इस विषय पर कुछ नहीं कह सकता। हमारी ओर से जयंत पाटिल बैठक कर रहे हैं, वे ही इस विषय पर बोलेंगे। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर संजय राउत ने कहा, ये बहुत बड़ा सम्मान है। राज्य के लगभग सभी दलों के नेताओं की ये सालों से मांग थी, इसमें सभी का योगदान है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं। संजय राउत ने कहा, बीजेपी को हर चीज का श्रेय लेने की आदत है, उन्हें उद्योग और व्यापार को इस राज्य से बाहर जाने से रोकना चाहिए। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने सीएम आवास खाली किया, फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर 5 होगा केजरीवाल का नया पता। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर घर बदलने को लेकर हमला बोला। एक्स पोस्ट पर लिखा, आजकल लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं और महात्याग बताकर एक महल छोड़ दूसरे महल में रहने चले जाते हैं। हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने के फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। शहजाद पूनावाला ने कहा, हिमाचल की आर्थिक स्थिति खराब, कांग्रेस जहां जाती है वहां लूट और महंगाई लाती है। पूनावाला ने कहा, देश भर में महंगाई पर उपदेश देने वाले राहुल गांधी टॉयलेट सीट टैक्स पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनका खटाखट मॉडल अब चरम पर पहुंच गया है। हरियाणा सीएम और लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, पूरा विश्वास है कि बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हरियाणा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, हरियाणा में बीजेपी जीत रही है, बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड के औली में भारत और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास, 13 अक्टूबर तक चलेगा युद्धाभ्यास। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में करंट लगने से एक युवक की मौत, मंदिर में भगदड़ मची। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्वच्छता अभियान का आयोजन, बीएसएफ जवानों ने जागरूकता के लिए नए बस स्टैंड पर अभियान चलाया। एप्पल भारत में 4 और स्टोर खोलेगा। इस महीने से मेड इन इंडिया आईफोन 16 प्रो की बिक्री भी शुरू करेगी कंपनी। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, भक्तों ने वाराणसी में अष्टभुजी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। नवरात्र में कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अगले साल जुलाई तक अयोध्या मंदिर में बचे हुए निर्माण कार्य होंगे पूरे। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दी जानकारी, कहा तब 90% एजेंसियां यहां से चली जाएंगी।